गाने और नाचने में, लेकिन अब इसका मैं चेहरा देखूंगी, उसके बाद इसे भेज दूंगी अपने कौशाम्बी कोठे पर। और जब कोठे पर जाएगी, मेरा कोठा चमक जाएगी, इसकी नथिया 5 लाख रुपए में इसकी नथ उतरवाऊंगी। इधर आओ, अपने मुंह दिखाओ। अरे मुंह ना देखा। क्यों? कल 3 बुड्ढे हमारा मुंह देखे थे। हाँ हाँ, तीनों बुड्ढे कोमा में चले गए। इतनी बदसूरत, इतनी बदशक्ल है। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत फुर्सत से बनाया है ना, इसीलिए 18 महीना बाद पैदा हुई ना। 18 महीने बाद। एक काम करो, अपना मुंह दिखाओ ना। ये सब तेरी हालत कौन बना दिया रे? वह सुमितवा भोसड़ी वाला है। और कुछ तो नहीं किया तेरे साथ में? क्या हुआ? लगता है मैं बाप बनने वाली हूँ माँ। एक झापड़ मारे नदी गाँव ने करे मन से तू कब से माँ नहीं लागे। इधर आ, मेरे पास आ। लगता है मेरा बच्चा खराब हो गया। तो क्या बच्चा हम ठीक कर चुलबुल का बुआ, बफाकल बुआ दिखा दिया। इधर आ मेरे पास। रुक जा भाई, जा एक मुंह दिखाई आबे क्या होने पिया। खाला ले ले, एक सुहावरा तो पान खाए। आया बागलपुर से हाँ। 20 रुपया आए। अरे तो है बहुत मुंह दिखाई मिलता है हो। इनका मुंह दिखाई नहीं मिला, इनका लाई जाए खरबूजा खेतम खड़ी कही आई कावत तेलिया मसान खोपड़ी पहने आ रे। कल 5 मन से धोखा करे किया। 5 मन सेधु 5 मुड़ी टांग दे यार पहले। बड़ी जबर है ये, 5 मन सेधु कर तू उतारेगा। ये क्या है रे? घंटवा काहे बजावत अरे जय बार रोवत रहे तय बार ये दूध पियात रहा। ये 3 महीने दूध हो जा गंदा। एक काम कर, इसको लेके जा कहीं पे फेंक देना, ठीक है? और उसके बाद चले जाना बाथरूम में, वहां से फ्रेश होकर के तब मेरे पास आना। मेहनत ज्यादा हो गई है, अब तो मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। क्या हुआ शुभम? बहुत घबराए से हो? किसी ने मेरे छोटे भाई को जान से मार डाला है। क्या कहा? किसी ने मेरे छोटे भाई को जान से मार डाला है। तुम्हारे भाई को? उसी के इल्जाम में मम्मी की पुलिस पकड़ के लेके चली गई। पैसे की बहुत सख्त जरूरत है दादी माँ। पैसा चाहिए? कितना रुपया चाहिए? तत्काल में 10,000 रुपए लगे। 10,000? पैसा लेके चलिए दादी माँ तुम। ठीक है, तुम साइड में जाओ, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, तब चलूंगी। ये हराम खोर मेरे पास खुद आया है, आज शिकार मेरे पास आया है, इसको भी दुनिया से मिटा दूंगा। सुबह हराम और 2 कांटे रास्ते साफ हो गए, लेकिन ऐसे नहीं बैठूंगी। अभी एक शिकार और एक रास्ते कांटा बचा हुआ है हरामखोर। वो कोई गैर नहीं, वो एक काली चरण कसाई हरामखोर है नीच। आ रही हूँ काली चरण कसाई, आ रही हूँ, तुझे भी दुनिया से मिटा दूंगी। जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ।
ये भैया ये सब क्या हो गया मुन्ना? अपने सुबह मुन्ना को क्या हो गया रे? शुभम ये बता, अगर भैया पूछेंगे तो हम तो भाई क्या जवाब देंगे? देख छोटू, यही तुम लोगों की जिम्मेदारी थी। छोटू अपना शुभम भूखा थे। हम लोग तो खाना लेने के लिए चले गए और न जाने कौन हत्यारा आया, शुभम को मार के चला गया भैया। भैया तू कहीं ना कहीं बिस्तर लेके आ। हाँ भैया। मैं मुंडे गिलास के ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग भैया के पास चलते हैं। अच्छी बात है भैया। जल्दी जा। फूल गले की रिहाई नहीं करवा सका आज तक, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। इतना कहने के बाद भी उसने खून नहीं किया। फिर कानून को सबूत की जरूरत है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आज एक वकील के पास गया था, वकील ने कहा कि 10,000 रुपए का इंतजाम करो और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो हमने सोचा कि चला जाता हूं कौशाम्बी, जहां पर काम किया था वहां से पैसे लेकर आऊंगा, तब काम हो जाएगा। आज जाऊंगा मैं कौशाम्बी, जाने से पहले बेटे से बात करता हूं, उसको भी अपने साथ ले जाऊंगा। अगर वो मेरे साथ जाएगा तो मुझको अच्छा लगेगा और टाइम भी कट जाएगा। यहाँ अकेले रहेगा सही नहीं रहेगा। बात करता हूं। शोरा बोला, ए शुभम, इसे ये नहीं मालूम किसकी मां जेल में है। इसके भाई को मार दिया गया है। बाप पर क्या बीत रही है, मां कैसी है, कुछ नहीं मालूम है इसे। जगाता हूं। बोला उन्होंने चलते हैं हम लोग कौशाम्बी, आज चलेंगे। हाँ, मां की रिहाई करवाना है ना। सो रहा है, उठ। मैं क्या देख रहा हूँ कि बच्चे का तो गला काट दिया। ये कहीं मर तो क्या मारी, मेरा बेटा तो मर गया। अब हम क्या करें? नहीं नहीं, शुभम, ए मुन्ना, नहीं शुभम नहीं, तुम्हें मैं छोड़ कर नहीं जा सकते बेटा। तुम जानते हो शुभम कि तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर तुम चले गए बेटा तो हम किसके सहारे रहेंगे? कौन है हमारा अपना? ए शुभम बोलना, ए मुन्ना, ए भैया बोल, शुभम। छोटे, काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, मेरा बेटा नहीं उठ रहा है। ए मुन्ना, इसे उठा, इसे उठा, ये मुझसे बात करेगा। शुभम कुमार, ये तुम्हारे चाचा है, छोटू चाचा है, इनसे बात करो। यार मुझसे नाराज है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, कहां से लाए अपने बेटे को। नहीं भैया, प्रमोद कुमार, अब अपना मुंडा कभी नहीं बोलेगा भैया। हम लोगों से बहुत दूर चला गया भैया।
ऐसी बात ना करो छोटू, हमारा मुन्ना हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा छोटू। ऐसी बात मत कर मेरे भाई। भैया आप हिम्मत से काम लो भैया, आप तो मुन्ना ही दुनिया में रही है भैया। चलते मुन्ना के अंतिम संस्कार करते भैया, वरना अगर गांव के व्यक्ति थाने तक सूचना दे दिया तो अपने मुन्ने की लाश की बर्बादी हो जाएगी भैया। बेटे का अंतिम संस्कार हम करेंगे, बाप का अंतिम संस्कार बेटा करता है। कैसी बात करते हो तुम? ऐसा गजब मत करो यार। तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी ने फोन कर दिया पुलिस को तो बच्चे की लाश की बर्बादी हो जाएगी। कुछ पैसे दे दे हमें, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, कफन के वास्ते दे देना बाबू। प्रमोद कुमार कुछ मदद कर दो भाई। नहीं भैया, हम कौशाम्बी से आएंगे, तुम दोनों का एक एक पाइप चुकता कर देंगे भैया। आप दोनों भाई के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है भैया। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता भैया। प्रमोद कुमार, तुमसे हमने कहा था कि हम किसी वकील के पास जा रहे हैं, बेटे का ख्याल रखना। हाँ भैया, कैसे हुआ ये सब? किसने मारा हमारे बच्चे को? हम लोगों को माफ कर देना मेरे भाई, आपकी अमानत हम दोनों भाई संभाल नहीं पाए भाई। अपना शुभम बहुत जोरों से भूखा था, बोला कि चाचा बहुत जोरों से भूख लगी है। हम छोटू खाना लेने के चले गए और न जाने कौन हत्यारा आया, अपने मुन्ना को मार के चला गया भैया। भूखा था हमारा बेटा, हाँ भैया। मार डाला ना। कहा बताएंगे तो भाभी को, कहा कहेंगे उससे हम। चल छोड़, अगर किस्मत में हमारे यही लिखा है तो इसको बगैर कफन को हम दफना देते हैं। चल भैया, ए आप क्या कह रहे हैं? मुन्ना शुभम की लाश बगैर कफन को ही दफनाओगे भैया? तुम्हारे पास भी पैसे नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है भैया। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, दुनिया बहुत बड़ी है भैया। ये जितने भैया बाबू बैठे हैं, हाँ, उधर माँ बहन बैठी हुई हैं भैया। मुन्ना के कफन के लिए भैया बाबू माँ बहन से कफन के वास्ते हम लोग भीख मांग लेते हैं, कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी भैया। राजेश कुमार, तुमने सुना क्या कहा है प्रमोद ने कि हम बच्चे के खातिर भीख मांगे? हाँ भैया, अरे इसके सिवा हम लोगों के पास कोई रास्ता भी तो नहीं है भैया। ठीक है, मांग ले बाबू, भीख मांग लेते हैं। भैया बाबू, आप लोग हमारे गरीबी में शामिल हो जाओ भैया। ये मुन्ना बगैर कफन का पड़ा है भैया। जिसके पास जो कुछ भी हो, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, कफन के वास्ते मदद कर दो बाबू। आप लोगों को भगवान भला करेगा भैया। बंद कर गई ये मेरे गांव देश के बयाना ना ही लिखी, ये ध्यान दे, पढ़ के सुना दे। सही कहा भाई साहब के पास जाओ, मदद करना चाहते हैं। छोटू माँ बहनों कुछ मदद कर दो इस गरीब की। मालिक आपकी मदद जरूर करेगा। मालिक ने अगर किसी बाप पर ऐसी मुसीबत आएगी, बेटी की लाश पड़ी हो और कफन का पैसा ना हो, इस गरीब की मदद करो, मालिक आपकी मदद करेगा। बाबूजी, गरीब की मदद कर दो बाबू। एक बर्तन के लिए हमारे चाचा जी लल्लू भैया 10 रुपए का मदद दिए भैया। मेरे लाल की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि है
बबुआ कहवा पाई हम कफनवा की बबुआ। हमारे रामेश्वर बिंदु साहब सकारिया के रहने वाले हैं, 10 रुपए की मदद दिए भैया। मालिक भाई साहब को भंडार भरा रखे, बाबूजी के पास चले जाओ। ये बबुआ कहवा पाई हम कफनवा की बबुआ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। अरे इस दुनिया में कोई न हमारा, किसको दुखड़ा सुनाने की है बबुआ। बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ।